आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया है प्रत्यावर्ती धारा एवं दिश धारा में अंतर लिखिए तथा एक प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का सिद्धांत एवं कार्यविधि संक्षेप में समझाइए और आवश्यक चित्र भी बनाइए। तो अगर हम परिभाषा देखें तो प्रत्यावर्ती धारा को एसी धारा भी कहते हैं, एसी ही कहते हैं, और दिश धारा को डीसी कहते हैं। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा का जो मान होता है वो दिशा और प्रत्येक धारा का मान तथा दिशा समय के साथ परिवर्तित हो जाते हैं, जबकि जो दिश धारा हमारी होती है तो दिश धारा का मान दिशा समय के साथ नियत रहते हैं, बदलते नहीं हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि जो एसी का मान होता है, एसी का मान और दिशा समय के साथ परिवर्तित हो जाते हैं, जबकि जो हमारी डीसी होती है उसका मान और दिशा समय के साथ नियत रहते हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो चलिए ग्राफ देख लेते हैं एक बार। तो देखिए प्रत्यावर्ती धारा का मान क्या हो रहा है, दिशा प्रत्येक धारा का मान तथा दिशा समय के साथ परिवर्तित हो रहा है। देखिए पहला हमारा क्या है, पहले आधे चक्कर में क्या होगी, जो धारा होगी वो धनात्मक होगी, दूसरे आधे चक्कर में क्या होगी, ऋणात्मक होगी, जबकि जो हमारी दिश धारा है उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। ठीक है, उपयोग कहाँ करते हैं, तो जो हमारी एसी होती है, जो प्रत्यावर्ती धारा होती है, उसका उपयोग हम लोग घरों में करते हैं। जैसे कि घरों में क्या होते हैं, घरों में उपकरणों में, ठीक है, घरों में उपकरणों का प्रयोग। ठीक है, जैसे जो हमारे पंखा, कूलर, बल्ब, टीवी आदि होते हैं वो सब किससे चलते हैं, प्रत्यावर्ती धारा, उनसे प्रत्यावर्ती धारा का उपयोग होता है। ठीक है, उनमें दूसरा है हमारा जो दिश धारा होती है, तो दिश धारा का उपयोग हम किस में करते हैं, मोबाइल की बैटरी, ठीक है, वेल्डिंग, तो इन सब में क्या करते हैं, जैसे बैटरी हो गया, तो इन सब में क्या करते हैं, बैटरी आदि में, तो दिश धारा का प्रयोग बैटरी में, वेल्डिंग में, इन सब में दिश धारा का प्रयोग करते हैं। आप देखते हैं उत्पादन पे आते हैं, तीसरा है उत्पादन। ठीक है, तो जो हमारी प्रत्यावर्ती धारा होती है वो क्या होती है, प्रत्येक धारा का जो उत्पादन होता है वो ऑल्टरनेटर द्वारा होता है। तो ऑल्टरनेटर क्या बोलते हैं, प्रत्यावर्ती जनित्र। ठीक है, तो प्रत्यावर्ती जनित्र के द्वारा क्या होता है, प्रत्येक धारा का उत्पादन होता है, जबकि जो हमारी दिश धारा होती है तो दिश धारा का उत्पादन जनित्र या जनरेटर या कह सकते हैं डायनमो द्वारा किया जाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं जो हमारी वोल्टेज की कौन सी धारा का जो वोल्टेज होता है किसमें क्या होता है। ठीक है, तो अगर हम वोल्टेज की बात करें तो जो हमारी प्रत्यावर्ती धारा है उसका उत्पादन कम से कम लगभग 33,000 वोल्ट तक किया जा सकता है। ठीक है, जबकि जो हमारी दिश धारा है, दिश धारा का उत्पादन केवल 650 वोल्ट तक ही किया जा सकता है, केवल 650 वोल्ट। ठीक, चौथा हम आते हैं कि परिवर्तक। तो जो हमारी प्रत्यावर्ती धारा होती है उसको डीसी में परिवर्तित करने के लिए, दिश धारा में परिवर्तित करने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं डायोड के। किसका प्रयोग करते हैं, डायोड का। और जो हमारी दिश धारा होती है तो दिश धारा को प्रत्यावर्ती धारा में परिवर्तित करने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं इन्वर्टर का, जो कि हम लोग देखा होगा आपने, हम लोग घरों में यूज करते हैं। तो इस प्रकार हमने प्रत्यावर्ती धारा और दिश धारा में अंतर देखा, उसके उपयोग देखे, उत्पादन देखा, वोल्टेज के आधार पर परिवर्तक देखे। ठीक है, तो ये था हमारा अंतर प्रत्यावर्ती धारा और जनित्र और हमारा दिश धारा में। अब प्रश्न कह रहा है कि एक प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का सिद्धांत एवं कार्यविधि संक्षेप में समझाइए और आवश्यक चित्र भी बनाइए। चलिए इसको हल करते हैं, देखते हैं प्रत्यावर्ती धारा का जो जनित्र है वो उसकी कार्यविधि क्या है, उसका सिद्धांत क्या है। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र और डायनमो एक ऐसा यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, जो यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है तथा हमारा जो प्रत्यावर्ती धारा जनित्र है वो फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है। फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है, चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पे काम कर रहा है। तो हमने तो दो बातें जान ली हैं कि
हमारा जो डायनमो है वो यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो रहा है और फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पे काम कर रहा है। ठीक है, तो चलिए इसका सिद्धांत देख लेते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा घनत्व का सिद्धांत। तो प्रत्यावर्ती धारा घनत्व का सिद्धांत ये होता है कि जैसे ही कुंडली को, जो हमारी बंद कुंडली होती है, उसको क्या करते हैं, शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में तेजी से घुमाते हैं, तो होता क्या है, जो उसमें फ्लक्स गुजर रहा होता है, चुंबकीय फ्लक्स होता है, उसमें लगातार परिवर्तन होता है और जिसके कारण कुंडली में क्या होता है, एक विद्युत वाहक बल और एक प्रेरित धारा, मतलब एक विद्युत धारा क्या होती है, प्रेरित हो जाती है, जिसके कारण हम कह सकते हैं कि कुंडली को घुमाने में किया गया कार्य वो क्या होता है, कुंडली में ही विद्युत ऊर्जा के रूप में परिणत हो जाता है। तो हम सिद्धांत को ऐसे समझ सकते हैं, कुंडली को हमने बंद कुंडली को तेजी से घुमाया कहाँ पर, शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में। तो क्या हुआ, चुंबकीय फ्लक्स में बार बार परिवर्तन आया और इस चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण क्या हुआ, एक विद्युत वाहक बल और एक धारा प्रेरित हुई, जिसके कारण क्या हुआ, कुंडली को घुमाने में जो किया गया कार्य था वही क्या हो गया, कुंडली में विद्युत ऊर्जा के रूप में परिणत हो गया। ठीक है, तो ये तो हुआ हमारा सिद्धांत। अब आते हैं संरचना पर। तो प्रत्यावर्ती जो हमारा जनित्र होता है, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, उसकी जो संरचना में क्या होता है, क्षेत्र चुंबक, दूसरा होता है हमारी आर्मेचर कुंडली, तीसरा होता है सर्पी वलय और चौथे होते हैं हमारे ब्रुश। ठीक है, यही हमारे क्या होते हैं, 4 भाग होते हैं किसमें, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र में, जो क्या कर रहे होते हैं, यांत्रिक ऊर्जा में बदल रहे होते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि पहला जो देखते हैं हमारा क्षेत्र चुंबक। तो क्षेत्र चुंबक क्या होता है, यह क्या होता है, एक शक्तिशाली चुंबक होता है। अब चुंबक की एक जो दिशा होती है वो होती है एन, एक पोल होता है एस, मतलब कि दूसरा एक होता है हमारा उत्तर, दूसरा होता है हमारा दक्षिण। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसका कार्य शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना है। तो जो क्या करेंगे, शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेंगे, जिसमें हमारी क्या हो रही है, कुंडली हमारी घूमेगी। ठीक है, और इनके द्वारा जो रेखाएं उत्पन्न हो रही, चुंबकीय रेखाएं, वो कौन सी, वो की दिशा क्या होगी, एन से एस होगी। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि जो हमारा क्षेत्र चुंबक है, इसका काम क्या है, शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना, शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र और क्या होंगी, चुंबकीय रेखाएं, जिनकी दिशा क्या होगी, एन से एस की ओर होगी। ठीक है, देख भी सकते हैं हम लोग, एन से एस की ओर है। ठीक है, अब दूसरा जो हमारा भाग है उस पे आते हैं। तो दूसरा भाग है हमारी कुंडली। दूसरा भाग क्या है, हमारी कुंडली है। तो हमारी कुंडली क्या होती है, एक आयताकार होती है, आयताकार ABCD हमारी कुंडली है, आयताकार ABCD हमारी कुंडली है। ठीक है, जो किससे बनी है, कच्चे लोहे के क्रोड पर पृथक्कृत तांबे के तार से बनी हुई है। तो हमारी जो कुंडली है वो तांबे के तार को लपेट करके बनाई गई है। ठीक है, इसे हम लोग आर्मेचर कुंडली भी कहते हैं, कुंडली को आर्मेचर कुंडली भी कहते हैं। तो इसमें होता क्या है कि जैसे तांबे के फेरों की संख्या अधिक होती है तो क्या होगा, जो जैसे ही इसमें तांबे के फेरों की संख्या अधिक होती है, इस कुंडली को क्षेत्र चुंबक के ध्रुव खंडों NS के बीच तेजी से घुमाया जाता है। किसमें, जो हमारा क्षेत्र चुंबक था NS, उसके बीच में तेजी से घुमाया जाता है। और आर्मेचर कुंडली को घुमाने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, जैसे स्टीम टरबाइन हो गया, वाटर टरबाइन हो गया, इसका प्रयोग करते हैं। तो हम लोग आर्मेचर कुंडली के बारे में लिख सकते हैं कि जो हमारी आर्मेचर कुंडली होती है वो किसकी बनी होती है, तांबे के तार को लपेट कर बनाई जाती है, तांबे के तार को लपेट कर बनाई जाती है। ठीक है, और इसको जब तेजी से घुमाते हैं तो क्या होता है, इस जो हमारी कुंडली होती है इसको कहाँ पर घुमाते हैं, NS में, जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र है उसमें तेजी से घुमाते हैं। और घुमाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, घुमाने के लिए हम लोग टरबाइन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, वो स्टीम टरबाइन या वाटर टरबाइन कोई भी हो सकती है। अब हमारा अगला भाग है कुंडली का, वो है सर्पी वलय। ठीक है, चलिए देखते हैं कि सर्पी वलय क्या है। तो हमारे कुंडली के, जो हमारे कुंडली में क्या होता है, कुंडली में तांबे के तार लपटे होते हैं। तो कुंडली पर लिपटे तार के दोनों सिरे जो होते हैं वो क्या होते हैं, धातु के बने 2 छल्ले S1 और S2। ये 2 छल्ले हैं, S1 और S2 से क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं, जो हमारी कुंडली के साथ क्या करते हैं, घूमते हैं। तो जो ये S1 S2 है वो क्या है, हमारे जो S1 S2 वो धातु क्या है, छल्ले हैं। ठीक है, और इन्हीं हम लोग बोलते हैं सर्पी वलय। ठीक,
और जो ये सर्पी वलय होते हैं S1 S2 वो क्या होते हैं, एक दूसरे से अलग होते हैं। और ये कैसे होते हैं, खोखले बेलनाकार जैसे होते हैं, ठीक है, लेकिन एक दूसरे से मतलब जुड़े नहीं होते हैं, एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। अब हम आते हैं अपने, तो पहले लिख लेते हैं सर्पी वलय के बारे में कि हमारे सर्पी वलय क्या होते हैं, धातु के छल्ले होते हैं जो कुंडली पर लपटे तार के सिरों से जुड़े होते हैं, ठीक है, तार के सिरों से जुड़े होते हैं। अब आते हैं जो हमारा आखिरी भाग है वो क्या है, हमारा आखिरी भाग है ब्रुश। अब देखते हैं कि ब्रुश क्या होता है, देखते हैं ब्रुश क्या होता है। तो जो ये S1 S2 वो देखो एक तांबे की दो पत्तियां हैं, तांबे की दो पत्ती B1 B2 उनसे क्या हो रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं, उनको क्या करते हैं, स्पर्श करते रहते हैं। और इनको ही हम क्या बोलते हैं, इनको ही हम ब्रुश बोलते हैं। और ये ब्रुश हमेशा स्थिर रहते हैं, ठीक है। इनका संबंध उस जो बाह्य परिपथ होता है उसमें विद्युत धारा भेजने को होता है, ठीक है। जो इनका ब्रुश का जो काम होता है वो इनका काम होता है इस जो ये बाहरी परिपथ है इसमें केवल धारा भेजने का काम होता है। तो हमने ब्रुश के बारे में भी जान लिया कि B1 B2 तांबे की दो पत्तियां हैं जिनका काम होता है बाह्य परिपथ में धारा भेजना, ठीक है। अब हम आते हैं अपनी कार्यविधि पे कि जो हमारा धारा जनरेटर है वो काम कैसे कर रहा है। तो हमने मान लिया कि हमारी कुंडली ABCD है जो क्या हो रहा है, दक्षिणावर्त दिशा में घूम रही है। दक्षिणावर्त मतलब कि देखिए क्लॉक की दिशा में, ठीक है, घड़ी की दिशा में घूम रही है। और घड़ी हमारी दक्षिणावर्त दिशा में घूमती है। तो जैसे ही दक्षिणावर्त दिशा में घूम रही हो तो होता क्या है कि जो हमारी भुजा कौन सी है, CD है। देखिए जो ये भुजा है हमारी CD वो नीचे आ रही होगी, हमारी कुंडली ऐसी स्थिर थी। और जब ये घूमेगी तो क्या होगा, जो हमारी भुजा CD है वो कैसी होगी, नीचे की तरफ आ रही होगी। और जो हमारी भुजा जो AB है वो कहाँ होगी, वो ऊपर की ओर जा रही होगी। तो इस कुंडली के घूमने की वजह से क्या होगा, देखिए चुंबकीय फ्लक्स तो लगातार चल ही रहा है, जो चुंबकीय जो रेखाएं हैं चुंबकीय फ्लक्स तो उत्पन्न कर ही रही हैं। तो जैसे ही कुंडली हमारी क्या होगी, घूमेगी, तो क्या होगा, जैसे ही हमारी कुंडली घूमती है तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार इसमें एक धारा उत्पन्न होती है। क्योंकि देखिए फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार एक जो बल होगा वो ऊपर की ओर लग रहा होगा, एक बल क्या होगा, नीचे की ओर लग रहा होगा। तो यह एक बल युग्म बन जाएगा। और जैसे ही ये बल युग्म बनेगा वैसे ही क्या होगा, हमारे परिपथ में धारा बहने लगेगी। और उस धारा की दिशा क्या होगी, S2 से S1 की ओर। क्या होगी धारा, S2 से S1 की ओर बढ़ती। और देखिए जैसे ही हमारा आधे चक्कर में पहले चक्कर में क्या था कि CD नीचे आ रही थी और AB ऊपर जा रही थी। तो जो हमारा अगला आधा चक्कर होगा, जब कुंडली अपनी ऊर्ध्वाधर स्थिति से गुजरेगी तो क्या होगा, फिर से क्या होगा, जब भुजा AB होगी तो अब हमारी भुजा AB नीचे आ रही होगी। तो अब हमारी भुजा AB नीचे आ रही होगी और CD ऊपर जा रही होगी। जब भुजा AB नीचे आ रही होगी और CD ऊपर जा रही होगी तो क्या होगा, फिर से वही होगा कि फिर से बलयुग्म उत्पन्न होगा और फिर फ्लेमिंग की दाएं हाथ के नियम के अनुसार धारा बहेगी। लेकिन अब क्या होगा, अब धारा दिशा परिवर्तित हो जाएगी और किससे हो जाएगी, S1 से S2 की ओर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, S1 से S2 की ओर हो जाएगी। जो हमारा बाह्य परिपथ है अब उसमें धारा S1 से S2 की ओर जाएगी। तो जैसे कि हम जानते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है, वो समय के साथ प्रत्येक धारा का मान क्या, प्रत्येक धारा का मान समय के साथ परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि पहला हमारा आधा चक्कर था उसमें धारा S2 से S1 जा रही थी और दूसरे चक्कर में धारा क्या हो रही है, S1 से S2 में जा रही। तो धारा का मान कुछ इस प्रकार परिवर्तित हुआ, जो हमारी धारा थी वो हमारी धारा कुछ इस प्रकार परिवर्तित हो गई। देखिए पहले चक्कर माना कि जो हमारी धारा थी वो S2 से S1 की ओर जा रही थी। अब अगले चक्कर में क्या हो रहा है, जो हमारी धारा है वो S1 से S2 की ओर जा रही है। मतलब कि ये कि जो हमारी धारा थी अब उसकी जो दिशा है वो क्या हो गई, विपरीत हो गई। और विपरीत दिशा किसकी होती है, प्रत्यावर्ती धारा की होती। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो ये कार्य हो रहा है किस पे, जैसे जो हम कुंडली में जो कुंडली को घुमाने के लिए जो कार्य कर रहे हैं वो क्या हो रहा है, वो कार्य ही जो हमारी जो कुंडली है, जैसे जो कुंडली को घुमाने में हम लोग कार्य कर रहे हैं वो कार्य किसमें आखिरी बदल जा रहा है, देखिए विद्युत ऊर्जा बदल जा रहा है। किसमें बदल रहा है, विद्युत ऊर्जा में ही बदल जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा जनरेटर काम क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करना। तो यही हमारी संरचना है, यही तो हमने समझा संरचना और हमने कार्यविधि भी समझ ली है, ठीक है। तो यही हमारा उत्तर है। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज़्यादा छात्रों का भरोसा।
आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।